एक कलश जैसा लगता है। ओंकारनाद। ओ जब भी पहाड़ में राजाओं जब रास्ते बनाते थे तो जो दुर्गम जगह होते हैं उसमें रास्ते कैसे बनाया जाता है, कैसे पता चलता है कि यहाँ से रास्ता करे या वहां से रास्ता करे, दुर्गम जगह पर रास्ते कैसे बना जाता है। तो क्या करते हैं, गाय को छोड़ देते हैं, गाय बैल को छोड़ देते हैं। दुर्गम रास्ते में ये गाय बैल अपना रास्ता ढूंढ कर एक पगडंडी बना लेते हैं और उसी रास्ते को मनुष्य सहजता से रास्ता मानता है। तो वो सहजता से और मतलब नाप लेना, पहले तो वो नाप लेना ये सब इंजीनियरिंग नहीं था, तो बैल गाय को छोड़ देते थे। जिस रास्ते में गाय बैल जाते थे वही रास्ता बनता था सब जन के लिए, मनुष्य के लिए। तो पता नहीं भविष्य क्या है। वर्तमान की भविष्य तक दूरी तो हम किसको छोड़ के पता लगेगा हमें, तो हम ओमकार नाथ छोड़ देते हैं, वही अपना रास्ता है। ये विश्वास जे अपने कर्मों के कारण हम प्रारब्ध काट रहे हैं और कट भी रहा है प्रारब्ध, इसीलिए ओमकारनाथ को हम सहजता से कर सकते हैं। तो ये हमारे पगडंडी है, ये ओमकारनाथ को लेकर हम आगे चलते हैं प्रारब्ध को काटने के लिए। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई कर्म के लिए क्लेश नहीं, सब कुछ सही है। जो मिलेगा करेंगे, जो खाने को मिलेगा आनंद पूर्वक खाएंगे, कर्म करेंगे, जिससे मिलना होता है मिलते रहेंगे, अच्छाई करते रहेंगे, मंगलमय कामना करेंगे। यही भाव से अपना कर्म हम काटते हैं संसार में। तो ओंकार नाद का जितने जितने आप अपने जीवन में लक्ष्य रखकर, अनुभूतियों को समेट कर आप इस
संसार में चलेंगे, ओंकार नाद का वैसा वैसा अनुभूति आपको होगा। जैसे खाली एक पेंटर की जो खाली कागज होता है तो उसमें वो कुछ भी भरता है। ये खालीपन, ये खाली जो साधा, जहाँ कुछ नहीं हो, ये ओंकार नाद हमारे जीवन में कोई भी पिछले हिसाब से हमें मुक्त कर लेता है, फिर सफेद कर लेता है। हमारा डस्टर है, इट क्लीन्स आवर पास्ट। अच्छा लगता है अपना रोड मैप बनाने के लिए। तो स्वागत है जी आपका आज सुनते हुए। हरिओम अर्पिता। आज की कथा है इंद्रजाल उपाख्यान। बढ़िया बढ़िया, बताइए। इंद्रजाल उपाख्यान योग वशिष्ठ के सर्वश्रेष्ठ उपाख्यानों में से है। इसके द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को ये बतलाया कि सारा जगत मन के भीतर है। मन इसको एक निमेष में उत्पन्न कर लेता है और एक निमेष में लीन कर देता है। सारा दृश्य संसार स्वप्न के सदृश है। क्षण भर में स्वप्न में वे सब घटनाएं घटित हो जाती हैं जो कि बाह्य जगत में जो एक दूसरा स्वप्न है, युगों और कल्पों में होती है। जो कुछ बाह्य जगत में होता है वही क्षण भर में मन के अंदर प्रतीत हो सकता है। संक्षेपत इंद्रजाल उपाख्यान इस प्रकार है। इस पृथ्वी तल पर उत्तर पांडव नाम का एक देश था। उस पर लवण नाम का एक बड़ा धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज करता था। एक समय जबकि राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, वहां पर एक इंद्रजाली यानी कि बाजीगर आया और राजा को यथोचित प्रणाम करके बैठ गया। राजा ने उसको अपना कौतुक दिखाने की आज्ञा दी। इंद्रजाली ने अपना पिटारा खोलकर उसमें से एक मोर की पूंछ का गुच्छा निकालकर राजा के सामने घुमाया। उसके घुमाते घुमाते राजा को निद्रा आ गई और कोई 2 घड़ी तक राजा मूर्छित से होकर निद्रा में पड़े रहे। सब दरबारी लोग सोच में रह गए और जादूगर को बुरा भला कहने लगे। जागने पर राजा ने सब लोगों के सम्मुख वह वृत्तांत सुनाया जिसका कि उन्होंने उस 2 घड़ी के समय में अनुभव किया था। वो इस प्रकार था। मोर की पूंछ का गुच्छा घूमते देखकर राजा का ध्यान उस ओर ऐसा लगा कि उसको अपनी अवस्था का विस्मरण हो गया और एक विचित्र दृश्य उसके सामने आया। उसने देखा कि एक दूसरे राजा का दूत एक बहुत तेज और सुंदर घोड़ा लिए उसके सामने उपस्थित है। दूत ने राजा से प्रार्थना की कि वह घोड़ा उनकी सवारी के लिए उसके राजा ने भेंट रूप से भेजा है। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उस घोड़े पर सवार होकर बाहर निकले। घोड़ा बहुत तेज था। राजा को लेकर वह अति वेग से भागा और रोको ना रुका। राजा बैठे बैठे जब तंग आ गए
और अपने राज्य से बहुत दूर दक्षिण दिशा में विंध्याचल के जंगल में पहुंच चुके, तब उन्होंने घोड़े पर बैठे हुए ही एक पेड़ की शाखा को पकड़ लिया और घोड़े को छोड़ दिया। जब घोड़ा भाग गया तो वो पेड़ से नीचे उतरकर विश्राम करने के निमित्त बैठ गए। उनको इतनी भूख और प्यास लगी थी कि प्राण निकल जाते थे। चारों ओर देखा, कहीं से भी अन्न अथवा जल की प्राप्ति की संभावना न जान पड़ी। वे जीवन से निराश हो ही चुके थे कि एक मलिन वस्त्रों वाली काली और कुरूपा चंडाल कन्या एक बर्तन में जामुन का रस और दूसरे में पके हुए चावल भरे हुए मस्तानी चाल के साथ जाती हुई उनको दिखाई पड़ी। राजा इतने भूखे थे कि सब विचार छोड़कर उससे प्रार्थना करने लगे कि उस अन्न और रस में से कुछ उसको देकर उसके प्राणों की रक्षा करे। कन्या ने राजा से कहा कि वो चांडाल कन्या है और वो अन्न और रस अपने पिता के लिए ले जा रही है। बहुत प्रार्थना करने पर भी उसने राजा को कुछ ना दिया। राजा ने उसका पीछा किया। तब उस कन्या ने राजा से कहा, यदि तुम मेरे पति बनना स्वीकार करो तो मैं अपने पिता के अन्न में से कुछ भाग तुमको दे दूंगी। राजा भूख प्यास से इतने पीड़ित हो रहे थे कि उन्होंने उसका पति बनना स्वीकार कर लिया। उसको थोड़ा सा भात खिलाकर और जामुन का रस पिलाकर वो बड़ी प्रसन्न होकर अपने पिता के पास गई और उससे बोली, मैंने बहुत सुंदर पुरुष अपना पति बना लिया है। पिता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहुत अच्छा किया, जा इसको लेकर घर जा और सुख से जीवन बिता। राजा ने चंडाल के घर आकर देखा कि चारों ओर अस्थि, मांस और रुधिर, कुत्ते, गधे और भैंस आदि जानवरों की खाल बिखरी पड़ी है। एक बहुत ही गंदी दुर्गंध युक्त झोपड़ी में उसकी सास मांस पका रही थी। अपनी जामाता को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। रुधिर और मांस का भोजन राजा को परोसा। सारी चांडाल बिरादरी को इकट्ठा करके चांडाल दंपति ने बड़े समारोह के साथ अपनी पुत्री का विवाह रचाया। थोड़े ही समय में राजा एक प्रतिष्ठित चांडाल बन गया। कुछ वर्षों के भीतर उसकी स्त्री से उसके यहाँ 3 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। राजा अपने राजभाव को बिल्कुल ही भूल गया और चांडालोचितो सब कर्म करने लगा। बहुत सुख से अपने गृहस्थी में रहता रहा। एक समय ऐसा आया कि वर्षा न होने कारण बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। उस देश से अन्न और जल का अभाव हो गया। सब लोग भूखे मरने लगे। तंग आकर वह चंडाल अपनी स्त्री और बच्चों को साथ लेकर दूसरे देश में भोजन उपार्जन करने के लिए बाहर निकला। रास्ते में वे सब भोजन के बिना तंग आ गए और चलने योग्य न रहकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां पर पड़े पड़े सबसे छोटे पुत्र ने पिता से कहा कि भूख के मारे उसका प्राण निकल रहा है। पिता के पास और साधन कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपने पुत्र की क्षुधा तृप्ति करने के लिए अपने आप को एक लकड़ी के जलते अंबार पर रखते हुए कहा कि ले, तू मेरा मांस खाकर अपने प्राण की रक्षा कर ले।
आग से जलने पर उस चांडाल की चेतना दूसरी स्थिति का अनुभव करने लगी। राजा लवण मूर्छा से जाग गए और अपने आप को उन्होंने राजा के रूप में सिंहासन पर बैठा हुआ पाया। सामने इंद्रजाली बैठा था और सब दरबारी चिंताकुल सामने खड़े थे। राजा की ये सब दृश्य केवल 2 घड़ी के भीतर अनुभव करके बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्रजाली ने उससे कहा, महाराज, ये सब घटनाएं सच्ची हैं और यदि आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं उस देश में जाकर देख लीजिए। राजा अपनी सेना को लेकर दक्षिण को रवाना हुए। चलते हुए रास्ते में उन्होंने वे सब देश, स्थान और दृश्य देखे। किरात देश में पहुंचकर हूबहू वही सब स्थान देखे जिनमें उसने भ्रमण और मृत्युवर्जन किया था। वह स्थान भी देखा जहां पर उसने अपने देह का अपने पुत्र को क्षुधा तृप्ति के लिए बलिदान किया था। अकाल के सभी निशान उनको वहां पर दिखाई पड़े। चांडाल गृह में जाकर देखा तो उनकी सास घर में बैठी हुई अपने जमाई की मृत्यु के शोक में रो रही थी। राजा ने उसके पास जाकर उसको सांत्वना दी, उसको धन देकर प्रसन्न किया और आश्चर्य से पूर्ण होकर यात्रा से घर लौट आया। हरिओम। यही ये इंद्रजाल। तो पहले जो इंद्रजाल की आपने कहानी, ये जो कथा आपने बताया, तो एक लोक का एक क्षण दूसरे लोक का एक कल्प हो सकता है। ये सबसे कि हमारा समय का जो अवधान होता है लोगों लोगों में वो अलग होता है, जीवन जीवन में वो अलग होता है। जो समय का हमारे ऊपर असर होता है सबके ऊपर एक जैसा असर नहीं होता है। किसी किसी को पता नहीं चलता है, साल वर्षों ऐसे बहुत सारे युग बीत जाते हैं, लेकिन क्षण क्षण के बारे में बहुत लोग भी जानते हैं। जो समय अनुरागी है, समय अनुभवी है, इन लोगों को हम बहुत ही ऊंचे दर्जे देते हैं। और जो समय को मानते हैं वो ईश्वर को भी मानते हैं। क्योंकि जो हम यहाँ अपना प्रारब्ध काटने के लिए शरीर धारण किए हुए कर्म के माध्यम से अपने प्रारब्ध को काट रहे हैं, इसके लिए समय चाहिए। और ये समय से समयतीत अवस्था ही हमारा साधना होता है। समय चाहिए प्रारब्ध काटने के लिए, समयतीत अवस्था तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। तो ये जो समय हम राजा को मिला था, लवण राजा को मिला था, उस समय की बात यह है कि आप देखिए यहाँ मयूरपुंज, जो मयूर का पूंछ होता है वो बहुत, इसका बहुत सिंबल्स होते हैं जो कृष्ण भी लगाते हैं। जो मयूर राम जी की तृष्णा, एक बार क्या हुआ था, राम जी को बहुत प्यास लगी थी, उनको जलाशय नहीं मिल रहा था। तो एक मयूर ने कहा कि मैं आपको जलाशय दिखा सकती हूँ, लेकिन एक बात है कि मैं अगर मयूर पूंछ गिरा गिरा के चलती हूँ तो मेरा मृत्यु जरूर होता है, क्योंकि मयूर चाहते हुए भी अपना पूंछ नहीं गिरा सकता है, ना लगा सकता है। तो ये जो मयूर ने राम जी को रास्ता दिखा दिखा कर पूंछ गिरा गिरा कर अपना बलिदान दी। तब राम जी ने कहा, तुम हमारे लिए जो बलिदान देते हो, जब दिए हुए हो, मुझे उससे तो आप ऋण चुकाना है। तो ये पूंछ धारण करने के लिए मुझे और एक अवतार चाहिए, मैं फिर और एक आपके ये जो ऋण चुकाने के लिए
मुझे एक अवतार भी लेना पड़ेगा। देखिए, जो कर्म हम किसी से भी लेते हैं उसको चुकाने के लिए भी एक और जन्म लेना पड़ता है। ये जो आभारीपन हम दिखाते हैं, ऋण चुकाने का ये दिखाते हैं, इसमें क्या होता है ना, आपको फिर एक जन्म लेना पड़ेगा इस ऋण को चुकाने में। तो इतना कम ऋण लीजिए ताकि इसको चुकाने के लिए इतना सारा जन्म लेना पड़े। देखिए, राम जी को भी लेना पड़ा इस मयूर के पूंछ जो उन्होंने गिराया, उसके लिए मृत्युवरण किया, सिर्फ जलाशय की खोज में और एक अवतार लेना पड़ा। तो इसका महत्व ये है कि ये जो मयूर पूंछ की बहुत सारी कहानी है, और आपने अगर मयूर पूंछ को देखा है, वो आंखों की तरह दिखते हैं। उसमें जो छोटे जो 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 काला काला सूचक होता है, वो आंखों की तरह दिखते हैं। जो मयूर जब नाचती है, जो जो वो जब बारिश होने से, मेघ आने से जब वो अपना पूरा पूंछ खोल देती है, इसका मतलब जागृत अवस्था। इतने सारे आंखों की, जैसे लगता है इतने सारे आंखें खुले हुए हो, इसलिए कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं करता है। कि कोई भी देखे लगता है ये बहुत सारी आंखों की बात है, तो डर जाते हैं। मयूर जब नाचते हैं तो ना उसको कोई मतलब जो सिंह बाघ ये सब कोई खा नहीं सकते, क्योंकि इतने जागृत इसीलिए है। तब मयूर पुंज की जब जागृत भाव आया, जागृत भाव से वो अपने शायद कोई ना कोई कामना वासना के कारण इस अवस्था में पहुंचे जहां मांस मछली, शादी, बच्चे, ये सब जो शायद उनका मन में कहीं ना कहीं फंसा हुआ था, वो सब फिर एक उनको काया मिला, और काया की अनुभूति मिली ये सबको अनुभव करने के लिए। और जब वो फिर जागृत हुए तो अपने राजा भाव का, उस जब वो मानसिक स्थिति से वो जागृत हुए, फिर अपने राजा भाव में आए, ये सब उनको मिथ्या लगा। इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में हमारे मन के कारण उस घोड़े ने जो राजा को पूरा अंदर से लेकर, अपने घर से लेकर पूरा जाकर विंध्याचल में पहुंचाया, तो ये मन के कारण हम ऐसे 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 जगह पर जाकर टिक जाते हैं जहां वर्षों बीत जाता है अपने आप में लौटने में। अपने जो 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 संबल है हमारे पास, वहां तक लौटने में हमें समय लग जाता है। हम ऐसे ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां अपने अनुभूतियां बहुत ही निम्न स्तर की होते हैं, और इस स्तर से फिर उभर कर जब हम जागृत होते हैं तो पता चलता है कि हम क्या है और क्या बनकर आए। तो हमारे मन के कारण हम ऐसे आवृत होते हैं माया में, और ऐसे निवृत्त होते हैं सत्य से कि हम सब माया में किए हुए हर वक्त को सत्य मान लेते हैं। आवृतपन से हम हर माया को सत्य मानते हैं। ये सबसे बड़ी सीख है इस इंद्रजाल में। माया को सत्य मानना, और इसे अपना जीवन का, जैसे हम मानते हैं जो जो पेड़ों की जो आपने बैनियन ट्री देखा है, प्रॉप्स, जो प्रॉप्स का मतलब है जो बैनियन ट्री में आप देखा है, जो नीचे आकर पेड़ को बहुत मजबूत करवाता है। हाँ, जो हवाई रूट है उसका जो, हाँ, जो रूट है, तो वो प्रॉप्स होते हैं, उसका जो ठेका होता है उसको सीधा रखने के लिए। तो हमारे जो जीवन
और हमने हमारे वासनाओं के कारण मन रूपी घोड़े को लेकर हम जहां जहां पहुंचते हैं, हम आवृत हो जाते हैं अपनी रचना किया हुआ माया से। इतना अच्छा लगता है उस माया। देखिए, हम घर लेते हैं, घर को सजाने के लिए माया प्रकृति में हम बाहर से चीजें लाकर घर को सजाते हैं, तो इसको घर मान लेते हैं और इसको घर मान के उसके लिए लड़ जाते हैं। ये जो माया की जो रचना है, वो जो आवृत हमें कर लेती है, जब तक प्राण जाने के लिए हम, जब प्राण जाती है, ये माया है, इससे हमें पता चलता है। आप देखिए, राजा अपने चंडाल वेश को मान लिया था, जब तक फिर उनका प्राण पर नहीं है। यही प्राण के कारण वो शूद्र बनता है, वो चंडाल बना। यही प्राण को रखने के लिए, अपने बच्चे को प्राण को रखने के लिए फिर वो जागृत हुआ, फिर प्राण त्याग करने की बात होती है। तो जब प्राण जाने की वक्त आती है, तो इससे पता चलता है माया क्या है। तो क्यों ना प्राण जाने से पहले हमको पता चल जाए, हम निवृत्त हो जाए माया से। हम जानकर सब करेंगे। अगर ये राजा जानकर ये सब खेल खेलता तो अलग होता ये खेल। अपने को चंडाल मानकर खेल खेलना और अपने को राजा मानकर खेल खेलने में बहुत पार्थक्य है। तो अपने आप को संपूर्ण मानकर, ब्रह्म मानकर कोई भी खेल खेलने से इतना रंग नहीं चढ़ता है। हमारे माँ जब हम होली खेलने जाते थे, तो पहले वो नारियल की तेल लगा लेते थे अपने पूरा शरीर पर, ताकि किसी का रंग ना लगे। तो यही होता है कि कहीं भी हम जाए, मन रूपी घोड़े में कहीं भी जाए, अपने कामना और वासनाओं की वजह से माया को सृष्टि करके पूरा ओढ़कर अपना वजूद को, अपने सत्य को भूल जाए, यही होता है अपना, जो हम देखते हैं ना सपना जो कहते हैं, यही सपना होता है। सपना क्या होता है? यही माया। सपना क्या होता है? राजा का सपना वो चंडाल था, चंडाल का सपना वो राजा होता है। तो हमारे जितने वासना कामना होते हैं, वो चाहे शारीरिक तौर पर वो तृप्त ना हो, लेकिन सपने के तौर पे बहुत सारे तृप्त हो जाते हैं। तो दो लोग में हम चरितार्थ करते हैं अपने कामना वासनाओं को, एक वेकफुलनेस में, एक सपने में। तो हे मन रूपी घोड़ा, तेरे वजह से बहुत कंदल, बहुत बंद हो रहा है, तो शांत हो जा, यहां वहां मत घूम, जागृत होकर मानसिक गति को बिना काम वासना इच्छाओं से मुक्त करके, आप थोड़ा बहुत अगर कुछ समय भी अगर आप बिता लेते हो, आप समय से मुक्त हो जाते हो, समयातीत हो जाते हो। तो इंद्रजाल, इंद्रियों का जाल, वही पुराना कथा। लेकिन इंद्रजाल, ये जो इंद्रियों का जाल है, ये हर समय ये जाल प्रकृति हम पर फेंकती है। ये जाल में जो फंसता है वो पशु है। पशु मतलब जो फांस में पड़ता है। जो उससे उभर आया वो मनुष्य है, मानव है। Will this do? शबिनानी? हाँ मामा, हाँ बहुत अच्छा। तो इंद्रजाल, अगर हमें इससे कहा जाता है कि ये वशिष्ठ जैसा सबसे बड़ा रचना है,
सबसे बड़ा कथा है राम जी के ऊपर। तो देखिए उन्होंने जैसे अयोध्या छोड़ा, एक ही पल में राजकुमार राजा, जो राजा बनने वाला वो वनवासी बनता है। तो इसका असर कैसे उनके ऊपर पड़ा, तो वह वनवासी बने, चित्रकूट दंडकारण्य में अपना समय ज्यादातर बिताए, लेकिन अपने प्राण प्रिय सीता की जो सोने के लिए, जो देखिए सोने का हिरण सचमुच ही होता है। तो इसको सत्य मानकर अपने पति और अपने देवर को उस पर छोड़ देना, ये क्या सत्य है? कितना माया और इंद्रजाल सीता के ऊपर बिछाया गया, जिसमें वो फंसी, प्राण फंसी तो शरीर तो फंसेगा। सीता जी राम जी के प्राण होते हैं, तो प्राण अगर वहां फंसा तो स्वर्ण की माया में पूरा राम जी फंसे, देवर जी फंसे, पूरा अयोध्या फंसा। जीवन भर जिसने देखिए, आप एक कथा जरूर यहाँ कहेंगे। एक इंसान आम को देखा, पूरा पक्का आम को देखा, आंखों की वजह से लोभ आया, तो आंखों की वजह से वो उसे खाया। तो उसने खाने पर जिनका आम का बगीचा था उनको पीटा, पीठ में पीटा। तो कौन रोया? आंख रोया। तो जिन्होंने पहले देखा था उन्हीं के ऊपर असर आया, जीव को कुछ नहीं हुआ जो खाया बीच में। तो सीता जी को देखिए, जिन्होंने स्वर्ण रूपी हिरण के कारण अपने माया में जो फंस गए, तो कौन ज्यादा, किनको बहुत दुख हुआ जीवन भर? सीता जी को ही हुआ। जिन्होंने आम को देखकर खाने के लिए इच्छा रखा, पीठ पर प्रहार हुई, फिर आंख ने रोया, तो जिन्होंने देखा उन्हीं को ही रोना पड़ेगा। जीव का पीठ का कुछ नहीं होता है। समझ में आया शबिनानी? हाँ समझ समझ में आ आया? तो सीता जी जिन्होंने इसका पूरा, उनका जो पूरा दुख का जीवन बना है, इसी के कारण अपने माया, अपने स्वर्ण के ऊपर उनका, देखिए सादा हिरण तो उन्होंने कितने देखे होंगे, ये स्वर्ण हिरण देखिए माया कैसे होता है। हमने सिनेमा में भी देखे हैं। सबका एक, बोलते हैं ना विलियन लोग, सबका एक अमाउंट होता है, 2 लाख हो या 2 करोड़ हो या 20 करोड़ हो। तो ये जाल फेंका जाता है, 2 लाख का जाल में फंसो या 2 करोड़ का या 20 करोड़ का, जाल में फंसाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ चलता रहता है। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। टेक होम नोट, हमारे जागृत भाव भी एक जाल है, अपने स्वप्न भाव भी एक जाल है। कैसे बचोगे? बचो केवल केवल आपकी अनुभूति से। आप अगर आपको पता चल जाता है, आप दृष्टा हो तो बच जाओगे, अगर आप भोक्ता हो तो फंस कर रहोगे। तो आप देखिए चरक जी ने, जैसे हमारे अंग्रेजी में या निद्रा जो होता है, 3 हमारे कोई भी प्राणी का 3 अवस्था होता है। एक आपका हुआ निद्रा, एक जागृत, एक स्वप्न। लेकिन चरक जी बोले थे 4 स्टेट, देयर आर 4 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस।
एक निद्रा, एक जागृत भाव, एक स्वप्न भाव, एक तूर्य। द फोर्थ स्टेट इज द तूर्य। जैसे आकाश के नीचे सब कुछ घटता है, वैसे आपकी दृष्टापन के नीचे ये तीन सब होता है। ये दृष्टापन से ही आप सोते हो, दृष्टापन ऊपर है, तो आपका सोना, जागना और स्वप्न में रहना, ये दृष्टापन सब देखता है। तो क्यों ना दृष्टापन में आ जाए। तूर्य में रहने से ये सब पता चल जाता है कि ये जागृत अवस्था है, ये स्वप्न अवस्था है, या ये आपका नींद का अवस्था है। तूर्य अवस्था, द चौथा अवस्था, द समाधिस्थ अवस्था, द दृष्टा अवस्था। तो क्यों ना दृष्टा बन जाए, ये माया को आराम से देखे, हर प्रपंच को देखे हम। माँ अच्छी? हाँ हाँ अच्छा।